है? उस सबसे पहले देते हैं आपको कंटेंट, यानी आपको बताते हैं कि हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे जीवन अवधि, यानी जीवन काल क्या है। फिर पढ़ेंगे जनन किसे कहते हैं, जनन क्यों करते हैं, जनन के फायदे क्या हैं। उसके बाद जनन के प्रकार, और प्रकार होते हैं 2, जिसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में भी कई विधियां, जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक जनन, पुनर्जनन, फिर अलैंगिक जनन के लाभ, हानियां। उसके बाद शुरुआत करेंगे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की विधियां, अवस्थाएं। इन सभी चीजों को आज के एक छोटे से क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज एक छोटा सा क्लास आप लोगों का दिन और जिंदगी बना देगा, जीवों में जनन पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट है। अब एक एक चीज को बारीकी से एकदम डीपली घुस कर अंदर तक घुस जाएगा और बायोलॉजी का एकदम क्रियाकलाप करके ना पूरा सत्यानाश नहीं करना है। ठीक है, सत्यानाश नहीं करना, सर्वनाश करना इस चैप्टर का। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं। हमने कहा सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन अवधि क्या है। तो जीवन अवधि का मतलब होता है जन्म से लेकर, क्या, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। क्या कहलाएगा? जीवन काल कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो आप किसी एक लड़का को पकड़ लेते हैं। ठीक है, हमारी एक लड़की, आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे पुराने, उससे भी पुराने, यानी मेरा जो दूसरा बैच था 2022-23 वाला, ठीक है, उन बैच के स्टूडेंट्स ना, उनको लगता था मेरी लड़की है जिसका नाम है टिंकिया। तो आप लोगों को भी बता देते हैं हमारी एगो टिंकिया है। अब ध्यान से सुनो, टिंकिया का जन्म 2004 में हुआ। ठीक है, 2004 में हुआ और मरेगी तो नहीं जी, इसको मारना तो नहीं चाहिए, बट कोई नहीं, मारना पड़ेगा। 2004 में पैदा हुई और 2010 में उसका काम खत्म हो गया। तो 4 से लेकर 10 तक के बीच का समय, यानी जब से वो पैदा हुई और जब उसका काम खत्म हुआ, प्राकृतिक तरीके से ही नहीं, गाड़ी आया चढ़ा दिया तो उसका वो मरना है। अभी वो और दिन जीती, ठीक है, लेकिन गाड़ी चढ़ा दिया तो वो मर गई। तो ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब होता है जब अपने आप वो मर जाए, किसी हादसे से ना मरे, किसी बीमारी से ना मरे। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु। तो किसी भी जंतु का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, ये हमने क्या किया, पूरी तरह से कंप्लीट। एक बार बताइए क्या सभी को क्लियर है? क्लियर है। अब आगे बढ़ो। अब आगे कुछ जीवों के जीवन काल जो बार बार परीक्षा में पूछते हैं। ठीक है, कुछ जीवों, हम सबसे पूछेंगे, आपको बताना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जीवों के जीवन काल, जैसे कुत्ता। ठीक है, कुत्ता, आप लोग सभी लोग किसी न किसी के घर में कुत्ता जरूर होगा। ठीक है, लोग कुत्ता पालते हैं। जिसके घर कुत्ता नहीं है तो बहन भाई को पालती है, भाई बहन को पालता है। ठीक है, तो अभी भाई बहन की बात नहीं करेंगे, जिनके घर डॉगी है। ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है डॉगी आपके साथ जीवन भर रहेगा? नहीं ना, अभी वो छोटा है, आपके साथ है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसकी भी मृत्यु होगी। जैसे हम लोगों में होता है ना कि 70 साल बाद मनुष्यों में ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। तो हमारा जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है वो 70 वर्ष माना गया है। पहले के समय में 100 साल तक लोग जीते थे, 200 सालों तक जिया जाता था, लेकिन अब क्या है, 70 जी ले वही बहुत है। ठीक है, 70 से पहले ही काम खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग इतना जंक फूड खा रहे हैं, आलतू फालतू पिज्जा दबा रहे हैं, ब्रेकअप पैचअप कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों की मौत क्या हो रही है, जल्दी हो रही है। लेकिन कुत्ता तो ब्रेकअप पैचअप नहीं करता फिर, लेकिन उसका एक निश्चित समय है कि हम इस साल के बाद मर जाएंगे, और वो समय है 15 वर्ष। याद रखना, हर बच्चा दिमाग में दबा लीजिए कि कुत्ता 15 वर्ष जीता है। वहीं पर अगर बात करें हाथी की, तो
तो हाथी 75 वर्ष। ठीक है, हाथी कितना? 75 वर्ष जीता है। तितली का जीवन काल कितना है? तितली 1 से 2 सप्ताह। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का बता दे रहे जिसका एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। तितली 1 से 2 सप्ताह। क्लियर? जो बच्चे हमारे बैच को ज्वाइन किए हैं, लेक्चर वीडियोस देखे हैं, उनको पता है कि हमने कितने सारे पौधों का, बहुत सारे जंतुओं का जीवन काल हमने लिखवा दिया है। लेकिन यहाँ पर लाइव में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जंतुओं का जीवन काल बता देंगे। जैसे कुत्ता 15 साल जीता है, हाथी 75 साल जीता है, तितली 1 से 2 सप्ताह जीता है, तोता आता है। ठीक है, तोता आता है जो आपका 140 वर्ष जीता है, 140 वर्ष जीता है। और इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक लास्ट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो बरगद का पेड़ जो 200 साल जीता है। ठीक है, बरगद भी कई बार पूछ लेता है, तो बरगद का पेड़ 200 वर्ष। ठीक है, अब इसका ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, इतना कर लोगे काम हो जाएगा। बताओ सबको क्लियर है? एक बार बोलिए, क्या मेरे रसगुल्लों को क्लियर है? जी मैम, जी मैम, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी बच्चे यस मैम कह रहे हैं, देखकर अच्छा लग रहा। तो जीवन काल समझ में आया कि नहीं मेरे मुन्नो? बोलो ना रसगुल्लो, जीवन काल क्लियर है? जीवन काल का मतलब होता है जन्म से लेकर के प्राकृतिक। एक बार याद रखना, बच्चों को हमने बोला था जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु। एक नमूना लिख कर आया था ऑफलाइन स्टूडेंट का टेस्ट में, जन्म से लेकर मृत्यु। यहीं पर गड़बड़ हो गया। अगर आप लिखते हो जन्म से लेकर मृत्यु का समय जीवन काल है तो गलत हो जाएगा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का समय जीवन काल कहलाता है। खोपड़िया में इस बात को घुसा लेना है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। पौधों के जीवन काल में एक का पूछा जाता है, वो है गेहूं। ठीक है, किसका पूछा जाता है? गेहूं का पूछा जाता है। किसी को पता है? गेहूं, देखो भैया, गेहूं हो गया, धान हो गया, सबको पता होना चाहिए। 6 महीना। ठीक है, 6 माह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब आइए अपने आज के चैप्टर के नाम पर। देखो चैप्टर का नाम क्या है? नाम है जीवों में जन्म। नाम क्या है? नाम है जीवों में जन्म। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो जंतु हैं वो जनन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर जंतुओं में जनन की क्रिया कैसे, कहां और क्यों होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जनन है क्या? तो जनन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। ठीक है, जनन का मतलब अपने समान संतानों को उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। ठीक है, अब सवाल है कोई जंतु अपने समान संतान क्यों बनाएगा? ठीक है, आखिर अपने समान बच्चा बनाने का क्या फायदा? ठीक है, आजकल के देख रहे हो, आजकल अगर आप जाकर देखो वृद्धाश्रम में, तो वृद्धाश्रम में हजारों की संख्या में माँ बाप वृद्ध अवस्था में उनको छोड़ दिया गया है वृद्धाश्रम में। आखिर क्यों बच्चा कोई पैदा करे? एक माँ जब बच्चा पैदा करती है तो वो ये आशा रखती है कि चलो इसको 20 साल तक, 30 साल तक हम पालेंगे और 30 साल के बाद यह हमको पालेगा। लेकिन माँ बाप तो अपना काम करते हैं, माँ बाप तो अपने बच्चे को पालते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते। ठीक है, एक माँ बाप 6-7 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन 6-7 बच्चे एक माँ और बाप को नहीं पाल पाता, वो उसको वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। ये नहीं सोचता कि अगर हम पैदा हुए होते और मेरे माँ बाप हमको अनाथ आश्रम में छोड़ दिए होते तो क्या होता। ठीक है, लेकिन हम लोग, कहा जाता है ना, वो एक गाना भी है कि समय का पहिया घूमता है। ठीक है, अगर कोई चीज यहां से शुरू होती है ना तो भले ही देर में सही अंत भी यही होगा। अगर आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हो और सोच रहे हो कि हमने तो अपने माँ बाप को निपटा दिया और आप अच्छी जिंदगी जियोगे, याद रखना जब आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चे भी उसी जगह पर आपको छोड़कर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ये नहीं बताने आए हैं,
ज्ञान नहीं देना है, हमें पता है आधे लोग बोलेंगे मैम ज्ञान की देवी हैं, हम बिल्कुल नहीं है, हम आप लोगों को केवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता किताबी ज्ञान, ठीक है। आपको YouTube पर ऐसे हजारों टीचर मिलेंगे जो किताबी ज्ञान बहुत बढ़िया देंगे, ठीक है, एकदम किताब रटवा देंगे, लेकिन जिंदगी जीना है ना तो किताबी ज्ञान के ज्यादा सामाजिक ज्ञान होना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है, कैसे बदलाव किया जा सकता है, और वो दोनों चीज हम आपको अपने क्लास में सिखाने वाले हैं। बट अभी हम जनन पर है। जनन का मतलब हमने बताया कि अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। लोग जनन क्यों करते हैं, तो उसका सिंपल सा रीजन, कोई आपसे पूछे कि आखिर जनन क्यों किया जाता, तो आप बोलोगे अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए। क्या करने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, चलाने के लिए हम क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, ठीक है, जनन की क्रिया करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, अब हम अगला टॉपिक आपके सामने ला रहे हैं, ये देख लो, ठीक है। अब सोचो, अब आप देखो, आप भी पैदा हुए हो मम्मी पापा से, आप बचपन में कहानियां सुनाया जाता था ना, कि कोई पूछे हम पैदा कैसे हुए, तो मम्मी लोगों का कहानी रहता था, परी आती है मेरे गोद में एक छोटा सा बच्चा दे जाती है और वो बच्चा तुम हो। बट अब आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि आप लोग कहोगे हाँ परी तो नहीं आती है मम्मी, हमको पता है, ठीक है। तो भैया उसी से आपको अब हम बताते हैं कि आखिर संतान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, आखिर बच्चा कैसे बना। अब आप कहोगे मैम मेल और फीमेल मिलते हैं तो आपका संतान बनता है, नालायक, ये तुम्हारे अंदर की गंदगी बोल रही है, ऐसा होता है, बट सच्चाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमको संतान उत्पन्न करने के लिए ना एक मेल चाहिए ना एक फीमेल चाहिए, तो सवाल है तो फिर कहां से हुआ, तो सच में परी ला रही है ना, परी भी नहीं ला रही है, मेल और फीमेल भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, मेल के अंदर बनने वाला मेल गैमेट चाहिए और फीमेल के अंदर बनने वाला फीमेल गैमेट चाहिए। हमको मेल और फीमेल को मिला करके बच्चा नहीं बनाना, बल्कि फीमेल के बॉडी में बनता है अंडा, फीमेल के बॉडी में हर महीने एक एग का निर्माण होता है, और मेल के बॉडी में क्या बनता है, शुक्राणु, स्पर्म जिसको कहा जाता है वो बनता है। अंडाणु महिला युग्मक है यानी मादा युग्मक है, जबकि शुक्राणु नर युग्मक है। और जब यही मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, जब ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, जाइगोट यानी युग्मनज। अभी क्या, जैसे आप लोग देखते हो ईटा को आपस में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, दीवार बनेगा। क्या दीवार पर आप रहते हो, आप कहोगे नहीं हम तो कमरे में रहते हैं, और कमरा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कई सारे दीवार बनाने होंगे, तब जाकर आपका कमरा तैयार होगा। उसी तरीके से जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिला तो बना एक कोशिका, लेकिन एक कोशिका से तो हमारा शरीर बना नहीं, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं। आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि हमारा पूरा शरीर किससे बना है, तो हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कभी सवाल आया कि आखिर ये कोशिका कैसे बना, तो जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं ना तो एक कोशिका बना, और वो कोशिका अपने अंदर विभाजन कर करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 ऐसे कई सारी कोशिकाएं बनाएगी। फिर वो कोशिका आगे चलकर एक बच्चे में बदल जाएगा, ठीक है, बच्चे का नाक कान हाथ मुंह सारे अंग बनेंगे और एक संतान तैयार हो गया। इस जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब होता है कि जब हमको दो युग्मक नर और मादा युग्मक की जरूरत पड़े, जब मेल और फीमेल मिलकर के एक संतान बनाते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल है, ठीक है, कौन है, ठीक है, अब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल, एकदम प्यारा सा सवाल है। सवाल क्या है कि जब बच्चा होता है तो आप कभी देखे हो कि बच्चे के पास 5 उंगलियां, 2 आँख, ठीक है, 2 कान, आखिर ये सब कैसे बनता है? कभी सोच रहे हो कि आखिर कौन है? जैसे अगर आप घर बनवाते हो तो एक मिस्त्री रहता है ना, वो बताता है कि देखो यहाँ से यहाँ तक बना दो, ठीक है, फिर इसको घेर देना है, फिर ढलैया कर देना है, ठीक है, ये सब सुने हो कि नहीं आप लोग?
सुने होगे सारे लोग। तो कोई बताने वाला होता है ना, उसी तरीके से जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो आखिर कौन बताता है कि बच्चे का हाथ बनाना है, ठीक है। वो हाथ में 5-5 उंगलियां होना चाहिए, 6 उंगली नहीं होना चाहिए वरना ऋतिक रोशन बन जाएगा, ठीक है। 8 उंगली नहीं होना चाहिए। आखिर ये कौन बताता है? तो ये बताते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम हमारे सारे के सारे लक्षणों को कंट्रोल करने वाले हैं। यानी हमारे आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बालों का रंग क्या होगा, हम कितने लंबे होंगे, कितने बौने होंगे, ये सारी चीजें कौन हमारा कंट्रोल करता है? याद रखना, क्रोमोसोम। और हर इंसान के अंदर, चाहे हम हो, आपकी सास हो, आपके ससुर हो, ननद हो, भौजाई हो, देवरान हो, जेठान हो, कोई भी, किसी को भी तुम धय के लाओगे ना, उसके अंदर निकलेगा 46 क्रोमोसोम। और याद रखना, हर एक कोशिका के अंदर तुम एक कोशिका निकालोगे, उसमें 46 क्रोमोसोम। तुम यहाँ का कोशिका निकालोगे, 46 क्रोमोसोम। यानी हर कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम, जोड़ा में बोला जाए तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते। ये 46 क्रोमोसोम क्या करते? दो का पेयर बना के, दो का जोड़ा बनाकर रहते हैं, इसलिए जोड़ों में इनको 23 जोड़ा कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। बोलिए बोलिए, क्लियर है? अभिषेक जी, ऐश्वर्या कुशवाहा मैम फिलहाल अभी स्टूडेंट है, शादी नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं ऐश्वर्या जी, बहुत जल्दी अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन आएंगे, डोंट वरी। ओके मैम, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कौन है? सहुआन जी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक पढ़ाती हैं? अरे हाँ जी बिल्कुल, एनसीईआरटी बुक ही चलती है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक ही चलती है मेरे पास। चलिए अब स्टार्ट कर रहे आगे की तरफ, ठीक है। मैम डेली इसी टाइम पे होगा क्लास? हाँ जी रोहित, इसी टाइम पर डेली क्लासेस होगा, ठीक है। ओके ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें हम बेसिक्स क्लियर करते चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 है, सोच रहे हो कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ के हम पूरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे तो बेवकूफ हो। अभी पहला चैप्टर है, थोड़ा सा सीखो, आगे धीरे धीरे बढ़ते चलो। देखो रोज 6 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है, रोज पढ़ना जरूरी है। आप रोज आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली का बना लो कि हमको डेली पढ़ना है। हम कह रहे पूरे 1 साल तक आपको बायोलॉजी दिन रात पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप 1 घंटा मेरे साथ सोच लो कि बस सुबह 7 बजे वाला निधि मैम का क्लास में बायो पढ़ना है, बाकी हमको फिर बायो की किताब ही नहीं उठाना है। हम कह रहे कि बायो पास कर जाओगे। सिर्फ आप अपने आप को इतना कह दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको निधि मैम का सुबह 7 बजे वाला क्लास अटेंड करना है। वादा कर रहे हैं कि आप दिन भर बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे फिर भी बायोलॉजी में बढ़िया नंबर लेकर आओगे। पूरा टाइम आप बाकी सब्जेक्ट को दो, सिर्फ बायोलॉजी के लिए सुबह 7 बजे का टाइम दे दो। जितने लोग भी देख रहे हो सोच लो, अपने मन में बैठा लो कि हमको बायो पढ़ना है तो सुबह 7 बजे पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ सुबह 7 बजे पढ़ना है। 2 घंटा 1 घंटे की क्लास आपका पूरा बायोलॉजी खल्लास कर देगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे, अब हम आगे बढ़ रहे। अभिषेक जी आप बहुत तेज बच्चे लग रहे हो, हमें लग रहा है कि आप मेरी क्लास में बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप जाइए किसी बढ़िया टीचर से पढ़कर आइए, ठीक है। डोंट वरी, जाओ बच्चा, जी लो अपनी जिंदगी। चलिए अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कहा जनन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। अब क्या भगवान ये हक केवल हमको देकर गए हैं, मनुष्यों को देकर गए? हर चीज मनुष्य कब्जा कर ले रहा है, इहो हमार, ई बस हमरे हा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ मनुष्यों को ही सब कुछ देकर भेजे। जितने भी हमारे निम्न कोटि के जंतु हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, शैवाल, जितने भी छोटे छोटे जंतु जिनको हम देख भी नहीं पाते अपनी आंखों से, क्या वो जंतु अपनी पीढ़ी नहीं चलाते होंगे? क्या वो जंतु अपने समान संतान उत्पन्न नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। वो जंतु भी अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन गड़बड़ क्या है? उनका संतान उत्पन्न करने का तरीका और हमारा संतान उत्पन्न करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। याद रखना, जितने भी निम्न कोटि के जंतु हैं उनमें होता है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। और जितने भी उच्च कोटि के जंतु हैं
उनमें होता है लैंगिक जनन। क्लियर? अब समझो अलैंगिक और लैंगिक का मतलब क्या है। सबसे पहले बता दे अलैंगिक जनन, जितने भी निम्न कोटि के जंतु उनमें क्या होगा, उनमें होगा अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब है कि हमारा कोई जंतु अपने आप को दो भागों में तोड़ देगा। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हम अमीबा हैं, ठीक है, मेरा नाम है अमीबा निधि पांडे, ठीक है, तो अभी हम क्या बन चुके, अमीबा बन चुके। अब अमीबा हैं हम, निम्न कोटि के जंतु, तुम लोग हमको अपनी नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, हमको देखने के लिए तुमको माइक्रोस्कोप लगाना होगा। अब सवाल है कि हम अपनी पीढ़ी को कैसे चलाएं। क्या लगता है, क्या निम्न कोटि के जंतुओं में भी बैंड बाजा बारात लेकर दुल्हन लेकर आया जाता है? नहीं, इनमें शादी ब्याह का खेला नहीं होता। तो फिर ये कैसे संतान उत्पन्न करते हैं? तो सिंपल सा, ये अपने शरीर को दो भागों में तोड़ देते, ठीक है। ये हमारे पास एक जंतु था अमीबा, ये अपने आप को क्या किया, बीच से तोड़ दिया। और बीच से तोड़ता है तो क्या क्या दो भागों में बंटता है। जैसे दो भाइयों में बंटवारा होता है तो माई बाप क्या करते, खेतों आधा बांटते हैं, घरों आधा बांटते हैं, गड़ियों आधा आधा बट जाता है, सब कुछ क्या होता है, आधा आधा बट जाता है ना। वैसे ही ये जंतु भी सब कुछ आधा आधा बांटेगा। एक निम्न कोटि के जंतु के शरीर में क्या क्या चीजें होती हैं, याद रखना, जितने भी निम्न कोटि के जंतु हैं उनके पास होता है क्या, उनके पास एक कोशिका होगा, उस कोशिका के बीच में पाया जाएगा केंद्रक, और केंद्रक के चारों तरफ होगा कोशिका द्रव्य। इतनी ही चीजें ना पाई जाएंगी तो ये सब चीज का बंटवारा करेगा। जब ये जंतु अपने आप को दो भागों में तोड़ा तो उसका केंद्रक भी आधा आधा बट गया। नंबर 1, केंद्रक क्या हुआ, केंद्रक भी आधा आधा बट गया। फिर कोशिका द्रव्य भी आधा आधा बट गया, और फिर क्या होगा, अपने आप को तोड़ करके दो कोशिका में बदल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा एक जंतु, अपने अंदर का केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, और फिर दो नई कोशिका का निर्माण। इसे कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। यही है आपका अलैंगिक जनन। कोई पूछे अलैंगिक जनन क्या है तो याद रखना, अलैंगिक जनन का मतलब होता है, क्या होता है, अलैंगिक जनन का मतलब होता है अब जो जितने भी निम्न कोटि के जंतु हैं वो सभी जंतु खुद ही अपने आप को तोड़ करके, बांट करके, काट करके एक नए संतति का निर्माण कर देते हैं। इसे अलैंगिक कहते हैं। और लैंगिक का मतलब क्या है, लैंगिक में दो अलग अलग लिंग वाले, लिंग वाला क्यों बोला हमने, ऐसा नहीं है कि दो नर मिलेंगे और मिलकर के एक संतान बना देंगे, दो मादाएं, दो लड़कियां मिलकर के संतान बना देंगी, नहीं। संतान बनाने के लिए हमको एक नर चाहिए और दूसरा मादा चाहिए। जब यही नर और मादा आपस में मिलते हैं तो बनता है संतान। और नर मादा का क्या, नर मादा का युग्मक, ठीक है। नर और मादा युग्मकों का आपस में मिलना, इसको निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक, क्या बोला हमने, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। और वही निषेचन से हमारा क्या बनेगा, जाइगोट यानी युग्मनज, और युग्मनज से बनेगा भ्रूण, ठीक है। सबसे पहले बच्चे की एक कोशिका जिसको युग्मनज कह रहे, और ये युग्मनज आगे अपने अंदर विभाजन कर करके पूरे बच्चे का निर्माण करेगा। तो अलैंगिक और लैंगिक बोलिए, क्लियर है, ठीक है। अलैंगिक और लैंगिक एक बार बताइए, क्या सभी को क्लियर है? यस मैम तो बोल दो, क्या सभी को क्लियर है? जी मैम जी, जी मैम जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लगभग हमको लग रहा है हर एक बच्चे को क्लियर है, किसी को भी यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कांति रावत मैम एक बार प्लीज, ओके कांति आपके लिए, ठीक है। कांति ध्यान से सुनो, जनन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। क्यों संतान उत्पन्न करते? अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए। अब सवाल है कि जनन कैसे करते? जनन का मतलब है बच्चा उत्पन्न करना, लेकिन कैसे होगा? तो वो दो तरीका है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन निम्न कोटि के जंतुओं में होता है, ऐसे जंतु जिनको तुम देख नहीं सकती, छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा एकदम, ठीक है। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, कृमि होते हैं, वो सभी जंतुओं में होता है अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब है कोई जंतु अपने आप को तोड़ देगा,
ठीक है, जब कोई जंतु अपने आप को तोड़ करके बांट करके एक नए संतान का निर्माण करता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में हमको दो लोगों की आवश्यकता नहीं है, कोई एक ही अपने आप को तोड़ देगा तो दो बन जाएगा। जैसे मान लो ये मेरे पास एक जंतु है, इसका नाम है अमीबा, ये अपने आप को बीच से तोड़ दिया, अब दो छोटे छोटे पेन हो जाएंगे कि नहीं, ये दोनों पेन क्या हो गए, उसकी संतान हो गई। और लैंगिक जनन का मतलब क्या है, जब नर और मादा युग्मक, ठीक है, लड़कों के शरीर में नर युग्मक बनता है, लड़की के शरीर में मादा युग्मक बनता है, जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक संतान का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं लैंगिक जन। ठीक है, जब हमारा नर और मादा युग्मक के मिलने के बाद संतान बनेगा तो लैंगिक जनन कहलाएगा। जब युग्मक नहीं मिलेंगे, बस अपने आप को तोड़ करके संतान बन जाएगा तो उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। बताओ, आप सभी को क्लियर है ना, लैंगिक और अलैंगिक में कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, प्रिया जी मैम आप बहुत अच्छा बायो पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, टारगेट बहुत जल्दी इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा, कल्लू डॉन जी डोंट वरी। ठीक है, यस मैम क्लियर, यस मैम क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक में सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी कुछ नहीं। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, अब हमको एक एक करके सब कुछ खत्म करना है। पहले आ जाओ, टॉपिक हमारा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, क्या जनन के उद्देश्य। कभी सोचे आखिर जनन की क्रिया करा ही क्यों जाता है। ठीक है, कभी दिमाग में आया कि आखिर क्यों जनन किया जाए भैया, क्या जरूरत है। ठीक है, ऐसे नालायक बच्चे पैदा करने का। ठीक है, क्योंकि आजकल तुम लोगों के जैसे नालायक बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, तो भैया क्यों, क्या फायदा, क्यों किया जाए जनन। तो देखो, जनन का उद्देश्य, अगर आप जनन नहीं करोगे तो आपकी पीढ़ी नहीं चलेगी। ठीक है, पीढ़ी नहीं चलेगा तो क्या होगा, आपकी जाति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमको जनन करना पड़ेगा। जैसे डायनासोर क्यों खत्म हो गए, क्योंकि डायनासोर अपने समान बच्चे ही नहीं पैदा कर पाए। अगर उनके बच्चे होते ढेर सारे तो भले ही दो मरता, तीन तो उनके बच्चे होते, वो तीन बच्चे और बच्चे पैदा करते, आज भी डायनासोर हम लोगों के साथ होता। दो पक्षी गायब हो गई, रीजन क्या है, जब हमारी संख्या कम होगी, हमारी पीढ़ी की संख्या कम होगी तो हम जल्दी क्या हो सकते हैं, हम दुनिया से खत्म हो सकते हैं। तो अगर दुनिया में आपको बने रहना है तो अपनी पीढ़ी को बनाए रखना होगा, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना होगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, जनन का उद्देश्य। ठीक है, जनन का उद्देश्य मतलब होता है कि आखिर जनन क्यों किया जाए। ठीक है, आखिर जनन को करने के पीछे का मकसद क्या है, रीजन क्या है। तो पहला, जनन के माध्यम से जाति की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, जैसे कुत्तों की जाति है ना, देखते हो हर गली मोहल्ले में एक कुत्ता। ठीक है, हर गली में सड़क पर आपको 5-5 गाय मिल जाएंगी। तो वो इतने सारे कुत्ते गाय क्यों हैं, जनन, वो जनन ज्यादा कर रहे, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो अगर अपनी संख्या को बढ़ाना है, आप चाहते हो कि धरती पर मनुष्यों की संख्या बढ़ जाए, तो आपको क्या करना होगा, जनन करना होगा। और देख रही हो हमारे भारत में क्या होता है, हमारा भारत कुछ नहीं जानता। हमारे भारत का नॉलेज पावर क्या हो चुका है, घट करके 0 होने वाला है, क्योंकि उसको आता क्या है, उसको आता है केवल जनन। ठीक है, वो केवल अपनी पीढ़ी को चला रहा है, उसका मकसद ही लग रहा है दुनिया में अब यही है कि अपने समान बच्चे पैदा करना है, खूब करना है, ताकि हम सब रोड पर आ जाएं और भीख मांगकर अपना गुजारा करें। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो भारत की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, नंबर 1 पर हम जनसंख्या के मामले में आ गए, फिर भी कोई शर्म नहीं, फिर भी कोई रोक टोक नहीं। हम दो हमारे 2 को गोली मारो, हम 2 हमारे 11 एक क्रिकेट टीम तैयार करना है, ये नारा ये लोग लगा रहे हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहेंगे, क्या कहेंगे कि अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए हम जनन जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में, क्योंकि जब भी घड़ा पूरा भर जाता है ना तो पानी बाहर की तरफ गिरने लगता है। वैसे ही धरती का भी एक कैपेसिटी है, उतना वजन ही वो सह पाएगा। जब वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो धरती पर क्या होगा, बवाल मचेगा। तो सिंपल सा जनन के उद्देश्य में आपको ये याद रखना है, लोग जनन क्यों करते हैं, तो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन किया जाता है। जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, ताकि
उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। ठीक है, जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं से विकास। जनन करोगे, जैसे मान लो कि 7 बच्चे हुए, तो 7 में से 5 बच्चे एकदम माई बाप पर गए, लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा ना जो बिल्कुल अलग पैदा हो जाएगा। आपको कह रही तो ना माई पर गया ना बाप पे गया है, ये तो एकदम अलग कोटि का प्राणी तैयार हो गया। इसको कहते हैं विभिन्नता। तो जनन करने से क्या होता है, संतानों में विभिन्नता आएगा और विभिन्नता से एक नई जाति का विकास होगा। आगे, जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, रोज बच्चे पैदा हो रहे, रोज कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन इससे हमारी दुनिया खत्म नहीं हो रही। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसकी पीढ़ी तब भी चलेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, अपने जैसे संतानों को उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना, जब संतान उत्पन्न रहेंगे तो उनकी पीढ़ी का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर जनन क्यों किया जाए, है ना, सवाल आएगा जनन क्यों किया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपल सा जवाब दोगे, जनन की क्रिया क्यों किया जाए। पहला, जनन के माध्यम से जाति की निरंतरता बनी रहती है। दूसरा, जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं ताकि उनकी संख्या में वृद्धि होती रहे। तीसरा, जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होते हैं और विभिन्नताओं से विकास होता है। चौथा, जनन के द्वारा ही किसी की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। ये आपको दिमाग में डाल लेना है। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है, डाल लेना है, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जी मैम, जी मैम, बोलो फटाफट, सारे लोग बताइए, क्या सभी लोगों को क्लियर है। मैम, ऐप पर क्लासेस चल तो रहा है, क्या बात कर रहे हो, आई भी कुछ हो, ऐप पर क्लासेस चल रहा है भैया। बायोलॉजी बैच, याद रखना, जिस बच्चे ने बायोलॉजी बैच लिया है वो हमारी क्लासेस आराम से ऐप पर देख रहा है और हम बच्चों का मैसेज भी देख रहे हैं। क्यों मेरे बायोलॉजी बैच वालों, बोलो। सनोज कुमार, प्रिंस यादव, निरंजन कुमार, सत्यम कुमार, ठीक है, नेहा कुमारी, बहुत बढ़िया, रोशन, सभी लोगों को क्लियर है, एक बार बोल दो ना, एक बार बोल दो। अभिनंदन जी क्लियर है, निरंजन कुमार क्लियर है, यस मैम क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आनंद विश्वकर्मा क्लियर है बच्चा, शिवाकांत यादव, मेरे जितने भी ऐप के स्टूडेंट है सभी यूट्यूब वाले बच्चों को हम बता दें, हमारी प्रॉपर क्लासेस जस्ट वेल क्लासेस के बायोलॉजी बैच में चलता है। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे बच्चा, आप क्लासेस देख लो। अगर आपको लगता है कि निधि मैम बढ़िया पढ़ा रही हैं और हम आपको गारंटी दे रहे, पूरे यूट्यूब पर जुबान दे रहे कि बायोलॉजी में बल्ले बल्ले ना करवा दिए ना, तो तुम लोग कहना हम बायो पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, वादा कर रहे कि बायोलॉजी में आपको 70 में से 65 प्लस मार्क्स दिलवा के रहेंगे। बस अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। और बायोलॉजी बैच जो सिर्फ 300 रुपए का है, अरे 300 रुपए में तुम वैलेंटाइन डे का किसी को गिफ्ट दे दोगे जी, उसको दोगे, 2-4 महीना बाद ब्रेकअप, तुम्हारा पैसा वो डार चला जाएगा। इससे अच्छा है कि निधि मैम के बायोलॉजी क्लास से पैचअप कर लो। नो ब्रेकअप, कोई ब्रेकअप नहीं होगा, नो धोखा, कोई धोखा नहीं मिलेगा। तो जब वादा किए हैं कि पूरे 1 साल तक पढ़ाएंगे तो परीक्षा के दिन तक आपको पढ़ाएंगे। बायोलॉजी बैच को ज्वाइन करिए मात्र 300 रुपए में और अपनी बायोलॉजी की कंप्लीट तैयारी करिए। ठीक है, जिसको भी बायोलॉजी से लगता है डर, जिसको लगता है कि बायोलॉजी हमको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से, वो हमारा प्राइवेट ऐप जस्ट वेल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करे और प्राइवेट क्लासेस अटेंड करे। ठीक है, और मेरे जितने भी ऐप के स्टूडेंट हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने दोस्तों को भी बोलिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि वो लोग भी बायोलॉजी बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, वो लोग भी बायोलॉजी बैच को ज्वाइन करें। बहुत चीजें आपको बायोलॉजी बैच में मिलने वाली हैं, बहुत चीजें। चलिए अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने जनन का उद्देश्य देख लिया, अब जनन के प्रकार देखेंगे। तो हमने पढ़ा दिया जनन बेसिकली 2 प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, जितने भी निम्न कोटि के जंतु हैं उनमें क्या होता है? उनमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है,
अलैंगिक और लैंगिक में अंतर क्या है? अलैंगिक में केवल एक ही जनक भाग लेगा, यानी कोई भी अकेला अपने जैसा बच्चा बना सकता है, लेकिन लैंगिक में हमको दो लोग चाहिए, नर भी चाहिए, मादा भी चाहिए, क्योंकि जब नर और मादा का युग्मक आपस में मिलेगा तो ही संतान बन पाएगा। ठीक है, तो ही संतान बन पाएगा। तो संतान के निर्माण के लिए हमको क्या चाहिए? दो लोगों की आवश्यकता होगी, दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए सभी को यहां तक क्लियर है, सभी को यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हमने कहा अलैंगिक जनन पहले स्टार्ट करना है। अलैंगिक जनन कैसे होता है? ठीक है, अलैंगिक जनन हम लोगों को पढ़ना है।